हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन दिनों पर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें से ये जो सब्जेक्ट है ये आपका एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है। और ये आपका यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने इनोवेशन और क्रिएटिविटी की लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी थी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है, और उसके बाद में इनोवेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ था। हालांकि डिज़ाइन थिंकिंग में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी होंगी, बट स्टिल मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया था। लाइक कि क्या इनोवेशन होता है, क्या क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और उसकी नीड क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको इनमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर से। सो अभी बात आती है दोस्तों की इनोवेशन के टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स पढ़े हुए हैं इनोवेशन के, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, बट ये जो टाइप्स है ना, ये मतलब एक तरीके का आप इनको बेस मान सकते हो। बट अभी जो हम लोग टाइप्स ऑफ इनोवेशन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट के अंदर है, यानी कि ये भी जैसे बिजनेस मॉडल इनोवेशन, उन सभी के अंदर, लाइक उन सभी चीज़ों के अंदर भी ये आते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में बात करी जाएगी कि आपसे पूछा जाएगा कि इनोवेशन का टाइप्स बताओ, तो आपको वही तीन चीज़ बतानी है। प्रोसेस इनोवेशन, ये जो लिखा हुआ है, टेक्निकल इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। ठीक है, बट अगर जब भी बात आएगी कि थोड़ा सा जब हमको इस तरीके से बताया जाएगा कि बिजनेस इनोवेशन का बारे में बताओ, बिजनेस इनोवेशन क्या होता है, सर्विस इनोवेशन क्या होता है, इसके बारे में बताओ, तो हम लोग इस तरीके से प्रॉपर इसको लिखेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बिजनेस मॉडल इनोवेशन को डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या होता है, ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ में लाइक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस इनोवेशन को डिस्कस करेंगे। सो बिजनेस मॉडल इनोवेशन का क्या मतलब हुआ, जैसा कि यहाँ से नाम से ही आपको पता चल रहा है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी इनोवेशन किया जाता है। इनोवेशन का क्या मतलब होता है, टू लाइक कि जो भी हमारे मन में जो भी चलता है, जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। बट जब हम अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल कोई प्रोटोटाइप बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनोवेशन। कुछ वो भी इनोवेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी बेटर और स्मार्टर वे ऑफ इन्वेंटिंग एनीथिंग, या लाइक कोई भी चीज़ आप जब नई आविष्कार करते हो और वो यूज़फुल होती है लोगों के लिए, लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वही क्या होता है, इनोवेशन होता है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर इनोवेशन का क्या महत्व है, लाइक बिजनेस मॉडल इनोवेशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस जिसने भी किया, लाइक कि सपोज दैट कि हम एक एंटरप्रेन्योर है, हमने अगर बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि केवल हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये मेरा काम नहीं है। इसके अंदर इनोवेशन करते जाना, कस्टमर की नीड्स को समझते जाना, टेक्निकल चीज़ों में अपनी टेक्निकल चीज़ों को बढ़ाते जाना। ऐसा नहीं होता है कि केवल एक बार बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसमें नई नई चीज़ें हमको इन्वेंशन करनी होती हैं, इसमें नई नई चीज़ों को हमको कुछ ना कुछ नया करके दिखाना होता है। तभी हमारा कस्टमर जो है हमारे साथ में लॉयल रह सकता है, तभी हमारा कस्टमर हमारे साथ में लॉन्ग समय तक कि साथ में रहेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, छोड़ करके दूसरा जगह भाग जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना। सो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये जो इनोवेशन है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बिजनेस को स्टार्ट किया, बस ये हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इसमें हमको लगातार मेहनत करते जाना है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते जाना है। सो एंड अ सक्सेसफुल कंपनीज कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस। जो भी सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, मार्केट चेंजेस को देखती हैं, अडेप्ट करती हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस देखती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि कस्टमर के नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। लाइक अपने जो भी प्रोडक्ट कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं उसको वो लोग फ्लेक्सिबल बना करके सेल करती हैं। ठीक है, सो दैट कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे, वो हैप्पी रहे। एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसके अलावा जो भी बिजनेस, जो भी एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी सहारा लेता है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और अभी भी हम अपने पुराने सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। देखो आजकल के टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी या फिर कलरफुल टीवी जो डिब्बे वाली होती थी, वो कोई लेता है, नहीं लेता है ना। बट अगर आज के समय पे अगर कोई वो चीज़
मार्केट के अंदर सपोज दैट कि प्रोडक्ट को बनाए, उस तरीके का सेल करे, तो उसका उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में अपनी मशीन्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस है, उस सभी चीज़ों को एडवांस नहीं किया। सो दैट्स वाई उसका क्या हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब वही होता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, कि कंपनियां जो होती हैं उसको देखते रहना पड़ता है लगातार कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इनोवेट, नया नया कुछ करना होता है। सो इट इन्वॉल्व्स री थिंकिंग। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बिजनेसमैन जो है उसने केवल एक बार ही सोचा और एक बार अपने बिजनेस को बना दिया। इसमें बार बार सोचना होता है, लाइक री थिंकिंग करना होता है, री डिज़ाइनिंग करना होता है अपने प्रोसेस को। जो भी मशीन्स होती हैं उनको नए तरीके से उनका नया सेटअप करना होता है, नए तरीके से मशीन्स को लगाना होता है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग नहीं खरीद रहे हैं उस तरीके की चीज़ों, पुरानी चीज़ों को। ठीक है, आज के समय में कोई कीपैड वाले फ़ोन बहुत कम खरीदता है ना, हर एक कोई स्मार्टफोन खरीदता है। बट अगर कोई भी आदमी सोचे कि मैं कीपैड फ़ोन बनाऊंगा, तो वो उसका बिजनेस क्या हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, नहीं चलेगा, है ना। तो यही चीज़ है कि अगर अगर कोई पहले से देखो, जैसे कि अगर आप देखो तो पहले के टाइम से देखो कितने सारे लोग थे जो कि इस तरीके के फ़ोन को बना रहे थे। जैसे कोई भी देखो, सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में भी क्या होता था कि एक कीपैड के भी फ़ोन आते थे पहले, ठीक है, बट सैमसंग ने अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया और साथ ही साथ में वो स्मार्टफोन भी अब बेचने लगा। ठीक है, तो अब देखो यानी कि तभी तो वो मार्केट में चल रहा है। बट अगर स्टिल अगर अभी तक उसके स्मार्टफोन ना लॉन्च हुए, तो अभी तक अगर उसके केवल कीपैड फ़ोन ही आ रहे होते, तो वो उसका बिजनेस का क्या हो जाता, उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता, है ना। तो री थिंकिंग यानी मार्केट को देखो, बार बार समझो, देन री डिजाइनिंग हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स, इंटरेक्ट विद इट्स कस्टमर एंड जनरेट्स रेवेन्यू। यानी कि कैसे आप अपने कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो और रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में सोचना। सो इट माइट मीन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि कोई नए प्रोडक्ट को बनाना, फाइंडिंग बेटर वेज टू सेल देम, और इवन चेंजिंग हाउ द कंपनी मेक्स मनी। ठीक है, कि किस तरीके से कंपनी जो होती कैसे मनी को बनाएगी, ये सारी चीज़ें बिजनेस मॉडल इनोवेशन के अंदर ही आती हैं। ये सारी चीज़ें इनोवेट करना, उन सभी चीज़ों को नए वेज को देखना कि कैसे आप मनी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, कैसे प्रोसेस के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स लाइक अ गिविंग द बिजनेस अ फ्रेश एंड स्मार्ट न्यू प्लान। यानी कि आप कोई भी बिजनेस को नया और स्मार्ट प्लान दे रहे हो फॉर सक्सेस। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो यहाँ पर एक्सोमी का एग्जाम्पल दिया है। एमआई के जो भी फ़ोन होते हैं वो केवल फ़ोन को नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से उन लोगों ने अपने आप को पूरी फैमिली बना करके रखा हुआ है। केवल फ़ोन सेल करना उनका केवल उद्देश्य नहीं कि केवल फ़ोन सेल हो जाए बस आपका काम खत्म। ठीक है, इसके अलावा जो कस्टमर की क्वेरी होती है, मान लो कि कोई भी वारंटी पीरियड में कोई भी दिक्कत आ गया फ़ोन में, उन सभी चीज़ों की सॉल्व करना। ठीक है, ऑनलाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लोगों की। ठीक है, इवन ऑफर्ड सर्विसेज लाइक एप्स। ठीक है, और अलग तरीके से ऐप्स जो भी होते हैं उनको लॉन्च करना, स्मार्ट कनेक्टेड अप्रोच टू कीप कस्टमर्स हैप्पी एंड कमिंग बैक। यानी कि इस वजह से ही जो कस्टमर होते हैं, जो एमआई के कस्टमर्स होते हैं, जो भी हम लोग एमआई के फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम लोग उनसे हैप्पी हैं। ठीक है, हम उनसे खुश हैं क्योंकि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। केवल फ़ोन को नहीं सेल कर रहे हैं, वो लोग अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर दिक्कत होता है तो वो जल्दी से जल्दी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करी जाती है, और हमको कम पैसे में अच्छे से अच्छा फ़ोन को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और तभी हम एक पर्टिकुलर ब्रांड से स्टिक रहते हैं और लंबे समय तक की उनके फ़ोन को या फिर दोबारा से उस चीज़ की सर्विस को अवेल करने की सोचते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होता है इनोवेशन का मतलब, कि अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया चेंजिंग करते रहना, नया चेंज करते रहना, सो दैट कि आप टेक्नोलॉजी को और साथ ही साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ और कस्टमर्स को हैप्पी रख पाओ। कस्टमर का जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, जैसा भी बाहर ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही आप अपने बिजनेस को मोल्ड कर पाओ, वैसे ही अपने आप बिजनेस को फ्लेक्सिबल बना पाओ, सो दैट कि आपका बिजनेस जो है वो रन करे, स्मूथली रन करे और आप मार्केट में बने रहो। ठीक है, तो यही चीज होता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद में अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन का क्या मतलब हुआ कि 2 तरीके के मेन टाइप्स होते हैं, जो कि इसमें आपका पता है कि प्रोडक्ट इनोवेशन और साथ ही साथ में आपका आता है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लाइक
जब भी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर नीड्स और इंटर न्यू मार्केट। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, इससे देखो कि बहुत बहुत सारे एग्जांपल ले लो जो कि आजकल नए नए मार्केट के अंदर कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है। जैसे आप देखते होगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत सारे कोई नए गैजेट्स आते हैं। जैसे देखो कम जो आपका मोबाइल का कैमरा होता है, अगर उसको देखो तो उसके पीछे के लिए एक लेंस आता है कि सो दैट कि आप अपना जो भी कैमरा है उसको बहुत आगे तक जूम कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। तो वो एक देखो नया प्रोडक्ट आया, तो ये क्या है, प्रोडक्ट का इनोवेशन है। यानी कि कोई आपने प्रोडक्ट का इनोवेट कर दिया, कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया और वो मार्केट में चलने लगा। तो प्रोडक्ट के बारे में जब भी कोई भी आप नया प्रोडक्ट बना देते हो, कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करते हो जो कि लोगों के लिए यूजफुल होता है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट इनोवेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो एप्पल का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कि केवल एप्पल के फ़ोन्स ही नहीं आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो उसके बड्स आते हैं, ठीक है, और भी अलग से स्मार्ट वॉचेज़ आते हैं। स्मार्ट वॉच भी क्या है, एक तरीके से इनोवेशन, प्रोडक्ट का इनोवेशन है, ठीक है। आज से 5-10 साल पहले देखो तो स्मार्ट वॉच चलती थी, कहीं नहीं चलती थी, है ना। सो ये भी एक तरीके का प्रोडक्ट इनोवेशन है। इस तरीके से आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। देन इसके बाद में प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब कि जब भी हम कुछ नया क्रिएट करें तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन। बट अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जब भी जो भी प्रोसेस चल रहा है, जिस भी तरीके से, जिस भी प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, जिस भी तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो प्रोसेस में अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं, लाइक कि जिससे कि हमारी क्वालिटी बढ़ जाए, हमारा कॉस्ट कम हो जाए, या फिर हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम होने लगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनहेंस इफिशियंसी, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाए, कम समय के अंदर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगें, या फिर हमारी कॉस्ट कम हो जाए, या फिर हमारी क्वालिटी बढ़ जाए। अगर ये तीनों चीजें हम अपने प्रोसेस के अंदर कर दें, ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस का मतलब आप समझ लो ना कि जिस भी प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए केवल एक ही तरीके से स्टिक रहेंगे तो दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, ठीक है। हमको उसके लिए भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी इफिशियंसी बढ़े, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, कॉस्ट कम लगे प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल वगैरह तो जो भी है कॉस्ट कैसे कम लगाई जा सकती है, और क्वालिटी को भी कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी प्रोसेस इनोवेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। सो इसके अंदर देखो आप नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ भी नई टेक्नोलॉजी लगा दो, या फिर कोई नया काइजन वगैरह कर दो, उस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना। तो इस तरीके से अगर आप कुछ कर देते हो तो उसी को ही आप प्रोसेस इनोवेशन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गए। अभी देखो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्रोच टू बिजनेस मॉडल इनोवेशन। यानी कि कौन से ऐसे अप्रोचेज हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जिससे कि आप बिजनेस जो कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पर 4 आप लोगों को स्ट्रैटेजी या फिर 4 अप्रोचेज के बारे में बताया गया है। तो इधर 4 अप्रोचेज हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला आता है एडवेंचर अप्रोच। एडवेंचर का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ साहस से भरा काम, लाइक जब भी कोई भी ऐसा इनोवेशन किया जाता है जिसमें कुछ नया क्रिएट किया जाता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड साहस, लाइक उसको हम एडवेंचर ही बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से कोई भी पर्सन होता है वो अपनी रिस्क को लेता है, वो अपने दिमाग से पार सोचता है, लाइक थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस तरीके से सोचता है। और उसके अलावा टेक रिस्क, यानी कि वो रिस्क लेता है, क्योंकि इनोवेशन इज द नेम ऑफ लाइक रिस्क, ठीक है। हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी में कोई रिस्क नहीं होता है ना, बट इनोवेशन करने में रिस्क होता है। आपका मनी का कंजप्शन लगता है, आपके पास में रिस्क होता है, आप बहुत सारी चीज़ों को लगाते हो, आप प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है, तो उसमें रिस्क होता है। बट अगर कोई बिजनेस है वो अगर एडवेंचर अप्रोच को अपना रहा है, लाइक अगर वो कोई भी चीज़ नया इनोवेट कर रहा है, प्रोटोटाइप का बना रहा है, तो यानी कि वो रिस्क ले रहा है, तो वो क्या हो गया, एडवेंचर अप्रोच, ठीक है। एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटरीज एंड एम्बैरसिंग अनसर्टेनिटीज़, यानी कि आप अनसर्टेनिटीज़ को भी क्या करते हो, लाइक अडेप्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मन में केवल यही रहता है कि हाँ ये मेरा काम करेगा। कई बार ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, कई बिजनेस होते हैं वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बट डैट डज नॉट वर्क्स। जैसे कि आप देखो कि बहुत सारी कंपनी है, एप्पल में जितने भी आइडियाज़ आते हैं एप्पल के फ़ोन को बनाने में, या फिर जो भी सारी चीज़ें हर बार सक्सेसफुल नहीं हो जाते होंगे ना। कोई भी बिजनेस है तो हर बार उसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होती होगी। कई बार
कुछ अच्छा बना देते होंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाता होगा, ठीक है, तो वो मार्केट के अंदर आ जाता है। बट उसके पीछे की उन असफलताओं को हम लोग नहीं देखते जो कि बिजनेस लगातार करते रहते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इंगेज रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एडवेंचर अप्रोच, यानी कि रिस्क लेना। रिस्क लेने से क्या होता है कि कई बार हमको फेलर का भी सामना करना पड़ता है। बिजनेस जो होते हैं उनको कई बार फेलर का भी सामना करना पड़ता है, और वो कई बार नया क्रिएट करके आगे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर अप्रोच के अंदर वही होता है कि रिस्क को लेना, ठीक है। देन इसके बाद में आपका सेकंड अप्रोच आता है मैवरिक, ठीक है। मैवरिक अप्रोच, मैवरिक का मतलब होता है, मैवरिक का मतलब यही होता है कि लाइक जो भी मैवरिक का यही मतलब होता है, लाइक जो भी आपने कुछ जो भी ऐसे लोगों का नाम सुना होगा ना जो कुछ आवारा टाइप के होते हैं, जो भी कुछ ऐसे ही फालतू में इधर उधर घुमा करते हैं, ठीक है। आवारा कह लो, घुमक्कड़ कह लो, या फिर लावारिस इंसान, ऐसे ऐसे तरीके के लोगों को बोल लो, तो वो अप्रोच, ये क्या अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है कि जो आवारा इंसान होते हैं या फिर जो भी घुमक्कड़ टाइप के इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इधर उधर घुमा करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि उनको किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। तो कई बार बिजनेस को ऐसी भी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है जिसमें कि वो अपने आप को, यानी कि इंडिपेंडेंस को शो करते हैं, चैलेंजिंग कन्वेंशनल नॉर्म्स एंड ऑफ्टन डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि कई बार उनको अपने आवारा छोड़ करके लाइक देखना पड़ता है कि कहाँ क्या बाहर चल रहा है, क्या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है, क्या मतलब कि क्या वो लोग कुछ और कौन से चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैवरिक अप्रोच के अंदर आती है। लाइक उसको इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर आपको इनोवेशन करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको खुद को इंडिपेंडेंट रहना, लाइक इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक लिमिटेशन के अंदर रहो तभी कोई इनोवेट कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ी स्वतंत्रता मिले, कुछ इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। तो मैवरिक अप्रोच के अंदर यही होता है कि थोड़ा इंडिपेंडेंस दी जाती है। देन इसके बाद में एडेप्टर अप्रोच का क्या मतलब, एडेप्टर का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनुकूलन, यानी कि देखो जैसे कि कोई बार होता है कि ना कि हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कोई भी मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। सर्दियाँ आती तो हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो अडेप्ट का क्या मतलब हुआ कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बना लेना, ठीक है। तो हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई भी मार्केट के अंदर जब भी कोई नए चेंजेस आते हैं तो कंपनी जो होती है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। उस इनोवेशन को हम क्या बोलते हैं, अडेप्ट अप्रोच बोलते हैं। उसी चीज़ को, अप्रोच को जो भी कंपनियां जो होती हैं अपने आप को फ्लेक्सिबल तरीके से अडेप्ट कर लेती हैं, नई टेक्नोलॉजी को, नए चेंजिंग इन्वायरमेंट को, वो सारी चीज़ें जब भी कंपनियां अपने आप में अडॉप्ट कर लेती हैं उसी को एडेप्टर अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में देखो यहाँ पर आता है री इन्वेंटर अप्रोच। री इन्वेंटर का मतलब कि एक बार फिर से, री इन्वेंट का मतलब समझ जाओ ना, री इन्वेंट का मतलब होगा कि एक नए अंदाज में अप्रोच करना है। ये क्या होगा, एक नए अंदाज की अप्रोच। लाइक री इन्वेंट का क्या मतलब होता है, कुछ नया बनाना, बट री इन्वेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार फिर से कुछ नया बनाना, लाइक इन्वेंशन करना और री इन्वेंशन करना, किसी चीज़ को लाइक ट्रांसफॉर्म करना। यही चीज़ यहाँ पर बताएगा कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी नया प्रोडक्ट है, उस चीज़ को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में, डेट इज़ कॉल्ड री इन्वेंशन अप्रोच। तो ये कुछ 4 अप्रोचेज हैं जो कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन के अंदर यूज होती हैं। और कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या होता है, उसके बारे में बताओ, उसके टाइप्स बताओ, ठीक है, उसमें कौन सी अप्रोचेज यूज होती हैं। तो ये सारे आई होप कि मैंने आप लोगों को इनफ चीज़ें बता दिया है। आई हैव डन इनफ थिंग्स, ठीक है, सो दैट यू कैन रीड इट आउट, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर बाय योर ओन। इसके अलावा आपको अगर कोई भी दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस इनोवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्विस इनोवेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी आगे की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो आकर के, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।